हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास करने वाले हैं 11th। सबसे पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हिंदी ग्रामर की क्या करे, क्लास अटेंड करे और हिंदी ग्रामर अच्छे से पढ़े। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे काल के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं टेंस। ठीक है, तो हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे इसको काल। ठीक है, काल पढ़ेंगे तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग काल के बारे में जानेंगे, जो 11 चैप्टर है और 11 क्लासवा है। ठीक है, काल का अर्थ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आप लिखिए आप लोग काल किसे कहते हैं या काल क्या है। ठीक है, या काल लिख करके डैश दीजिए। आंसर में लिखिएगा आप लोग, आंसर में लिखिएगा आप लोग, यहाँ से लिखिएगा। ठीक है, काल का अर्थ होता है, क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए है लिखा हुआ है समय। काल का अर्थ होता है समय। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि किसी भी कार्य को होने का पता चले, यानी जिस कार्य को करेंगे समय होने का पता चले उसको काल कहते हैं। अर्थात कार्य यानी व्यापार के समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण व्यवस्था के ज्ञान के रूपांतर को काल कहते हैं। ठीक है, यानी आप कितना समय में काम कर रहे हैं और कितना समय में नहीं कर रहे हैं, यानी समय के अनुसार कार्य हो रहा है। ठीक है, उसको यानी काल कहते हैं। काल के उदाहरण भी है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल में देख लीजिएगा। एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल में उदाहरण के लिए। यानी सुनील गीता पढ़ता है, जो कि सुनील गीता पढ़ता है, यानी गीता जो है भागवत गीता वो सब पढ़ता है सुनील। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, प्रदीप पढ़ रहा है। ठीक है, प्रदीप पढ़ रहा है और सुनील गीता पढ़ता है। 3 नंबर में देखिए, रमेश कल दिल्ली जाएगा, यानी कल की बात है, यह आपका काल में आ जाता है, यानी समय के अनुसार जैसा काम वैसा। देखिए यहाँ पर चित्र के अनुसार भी है। ठीक है, चित्र के समय के अनुसार, क्योंकि देखिए यूट्यूब पर आप सर्च मार लीजिएगा, किसी भी हिंदी ग्रामर का जो क्लास होगा उसमें आपको चित्र के अनुसार नहीं पढ़ाएगा कोई भी टीचर। एक मात्र मेरा चैनल है एजी चंदन टीचिंग क्लासेज, जो कि चित्र के अनुसार ही सिर्फ स्पेशल ग्रामर की क्लास चलता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या, काल के भेद, यानी काल के भेद कितने होते हैं। लिखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, काल के कितने भेद हैं या काल के कितने भेद होते हैं। आंसर में लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा। ठीक है, आंसर में लिखिएगा काल के 3 भेद हैं या काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, देखिए यहाँ पे 1 नंबर में है, 1 नंबर में यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, वर्तमान काल जो वर्तमान में चलता है, भूतकाल, ठीक है, भविष्य काल। ठीक है, भूतकाल मतलब हो गया जो पीछे, वर्तमान काल हो गया जो अभी, और भविष्य काल हो गया जो आगे आने वाला भविष्य है। ठीक है, उसके बारे में ये तीनों दर्शाता है। ठीक है, ये तीनों दर्शाता है, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं, 1 नंबर लिखिएगा, 1 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा, 1 नंबर ऐसे करके क्वेश्चन में लिखिएगा 1 नंबर, और 1 नंबर लिख करके लिखिएगा भूतकाल किसे कहते हैं, या भूतकाल लिख करके डैश दीजिएगा। ठीक है, या
भूतकाल क्या है? 3 को क्वेश्चन बन रहा है, आप लोग बढ़िया से याद कीजिएगा। आंसर में लिखिएगा, यहाँ से आप लोग आंसर में नोट्स में लिखिएगा। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ। क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भूतकाल का अर्थ क्या होता है? बीता हुआ, यानी जो बीत गया उसको भूतकाल में रख देते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है, जो आप काम कर चुके हैं वो आपका पीछे भूतकाल में चला जाएगा। अर्थात जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। इसकी पहचान वाक्यों के अंत में होता था, थे, थी आदि से होती है। यानी आप लोग पढ़े होंगे भूतकाल में, यानी इंग्लिश में पढ़े होंगे, था, थे, थी पढ़े होंगे ना, ठीक है। उसके बाद आते हैं उदाहरण के लिए। जैसे में एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है उदाहरण में, ठीक है। यहाँ पे 1 नंबर में दिया है, देखिए लिखे हुए है, रमेश पटना गया था। यानी पटना गया हुआ था, यानी रमेश जो है पटना गया था, अभी गया नहीं ना है, यानी कल गया हुआ था, आज नहीं गया है। यहाँ पे था का, यानी यहाँ पे भूतकाल का आपका क्या कर रहा है? वाक्य आ रहा है, ठीक है, पीछे रखा जाएगा। मान के चलिए आप कोई काम कर रहे हैं, तो आने वाला समय में, यानी आज किए, कल आप कहिएगा कि हम ये काम किए थे, तो वो आपका काम, यानी जो है काम जो किए रहेंगे वो आपका क्या चल में? भूतकाल में चला जाएगा। क्या चीज़ में जाएगा? भूतकाल में चला जाएगा। 2 नंबर में देखिए यहाँ पे, पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था। यानी आप पहले पढ़ते थे, या पहले मैं पटना में पढ़ता था, या पहले मैं दिल्ली में पढ़ता था, ठीक है। यानी पहले पढ़ते थे, अभी नहीं। अभी तो आपका वर्तमान में हो जाएगा, यानी मैं पटना में पढ़ता हूँ, यानी मैं पटना में पढ़ता हूँ, यानी वह वर्तमान में चला जाएगा, ठीक है। तो पटना, यानी मैं पटना में पढ़ता था, यानी यह पहले चला जाएगा, यानी कहाँ? पीछे, भूतकाल में। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राम ने रावण का वध किया था। यानी राम ने, आज से हजारों साल पहले राम ने किसका वध किया था? तो रावण का वध किया था, बहुत दिन पहले। यह क्या हो जाएगा? भूतकाल में चला जाएगा। जैसे कि इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गया, यानी बीती हुई बात को इतिहास में जानते हैं, घटना को, उसी तरह इसमें है भूतकाल में, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए है, इसका डिफिनीशन भी है, यानी कितने प्रकार के होते हैं, यानी लिखिएगा आगे, अगला क्वेश्चन बनाइएगा, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, या भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, या भूतकाल के प्रकार लिख करके डैश दीजिएगा, ठीक है। हो गया? तो लिखिएगा एक में, या आंसर में लिखिएगा, भूतकाल के 7 भेद होते हैं, या भूतकाल के 7 प्रकार हैं, ठीक है, या भूतकाल 7 है। हो गया? एक में लिखिएगा, समान भूतकाल, सामान्य भूतकाल। 2 में हो जाएगा क्या? आसन भूतकाल। हो गया? 3 नंबर में लिखिएगा पूर्ण भूतकाल। 4 में हो गया क्या आपका? अपूर्ण भूतकाल। 5 में हो गया संदिग्ध भूतकाल। 6 में हो जाएगा हेतु मध्य भूतकाल। और लास्ट है 7 नंबर में समयकालीन भूतकाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
1 नंबर में लिखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा या डैश दीजिएगा। लिखिएगा क्या, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, या सामान्य भूतकाल लिख करके डैश दीजिएगा। ठीक है, ओके, हो गया। लिखिए आंसर, यहाँ से आंसर लिखिए। जिस क्रिया के भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का संकेत मिले, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है जिससे भूतकाल की क्रिया के विषय समय का बोध नहीं होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है, यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है, सामान्य भूतकाल की क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया का व्यापार बोलने से या लिखने से पहले हुआ। जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आते हैं वे सामान्य भूतकाल होते हैं। सामान्य भूतकाल होते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में देखिएगा, यहाँ पे मैंने गाना गाया, यानी मैंने गाना गाया। खिलाड़ी खेलने गए, सीता गई। देखिए यहाँ पे खिलाड़ी का चित्र भी दे दिए हैं, अच्छे तरह से आप लोग जानबे करते हैं, पहचानबे करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपका, देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या कर रहा है, जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आते हैं सामान्य भूतकाल कराते हैं या होते हैं। ठीक है, 2 नंबर में आइएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल है, इसमें लिखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, आसन भूतकाल किसे कहते हैं, या आसन भूतकाल क्या है। आसन भूतकाल लिख करके डैश दीजिएगा। ओके, आंसर में लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा यहाँ पे आसन का अर्थ होता है क्या, निकट। आसन का अर्थ होता है निकट। आसन का अर्थ होता है निकट, यानी जिस क्रिया के अभी अभी या निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चले, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आसन भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आसन भूतकाल कहते हैं। यानी क्रिया अभी हुई है, अभी जस्ट काम हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार की निकट समय में समाप्ति का पता चले, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल में, मैं अभी हिरासत से आया हूँ। हो गया। देखिए यहाँ पे अध्यापिका पढ़कर आई है, यानी अभी पढ़ के आई है। देखिए यहाँ पे चित्र के अनुसार दिखाया हुआ है। ठीक है, यानी अध्यापिका पढ़ करके आई है, तब इसको बच्ची को पढ़ा रही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे लिख करिएगा,
आगे क्या लिखिएगा, आगे लिखिए पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। क्या लिखिएगा, पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, या पूर्ण भूतकाल लिख करके डैश दीजिएगा। ठीक है, आंसर में लिखिएगा, देखिए ध्यान से, आंसर में लिखिए क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि, आगे बढ़े, यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका था। यानी जो कार्य है, कहने का अर्थ है यानी जो कार्य है यानी समय निश्चित किए गए समय से पहले ही हो चुका है पूरा, यानी जो काम है उसको करने से पहले हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यहाँ पे दिखाया रहा है क्या, तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी कार्य के पूर्ण होने के स्पष्ट बोध को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी एग्जाम देखिए, जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्या, जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या थी, या था, या थी, यानी या आदि पूर्ण भूतकाल कहलाते हैं या होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, उदाहरण में लिखिएगा, 1 नंबर में पुष्पा ने नृत्य किया। यानी यहाँ पे जो पुष्पा है लड़की का जो जिक्र किया हुआ है, यहाँ पे नृत्य कर रही है। क्या कर रही है, नृत्य कर रही है। आगे देखिएगा, आगे क्या कर रहा है, 2 नंबर में वह दिल्ली गया था। कहाँ गया था, दिल्ली गया था, कोई काम से गया होगा, यानी आप ही है, आप ही को कह देंगे, या आपका भाई है, या कोई भी हो फैमिली में, वह दिल्ली गया था। कब गया था, पीछे, यानी कल गया था, तो आज क्या ले जाएगा, ये आपका आ जाएगा, यानी आज जाने वाला था, पहले ही कल जा करके आ गया। ठीक है, 3 नंबर में क्या कह रहा है, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ये तो सब हर बच्चा जानता है, यानी भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। लिखिएगा अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, या अपूर्ण भूतकाल लिख करके डैश दीजिएगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के पास शेयर कर दीजिए। यह जो वीडियो है, जो हिंदी ग्रामर की स्पेशल वीडियो है, यह हर बच्चा पढ़ सकता है, छोटा हो, बड़ा हो, या कंपटीशन लेवल के कोई भी हो बच्चा, वो पढ़ सकता है। ठीक है, इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर बच्चा, देखिए कोई पढ़ाई का सीमा नहीं होता है, कोई भी पढ़ सकता है। 6th का बच्चा हो, या 12th का बच्चा हो, या ग्रेजुएशन का बच्चा हो, या कंपटीशन लेवल का बच्चा हो, कोई भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हो गया। आंसर में लिखिएगा, आंसर में लिखिएगा क्या, आंसर में यहाँ से लिखिएगा, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था, अपितु नियमित रूप से जारी हो रहा है, यानी जारी रहा है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। हो गया, लिख लिए सब, आगे बढ़े। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूत
काल में शुरू होने का पता चले लेकिन ख़त्म होने का क्या पता ना चले उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी देखिए यहाँ पे जिन वाक्यों के अंत में था, रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं वे अपूर्ण भूतकाल कहलाते हैं या अपूर्ण भूतकाल होते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा जैसे में लिखिएगा क्या, मोहन मैदान में घूम रहा था। यानी मोहन है जो मैदान में क्या कर रहा है, घूम रहा था। देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है वह हॉकी खेल रहा था। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिनट दिखाते हैं आपको, रुकिए। यहाँ पे देखिए 2 नंबर में क्या है, वह हॉकी खेल रहा था। तो देखिए यहाँ पे आपको चित्र के अनुसार बता रहे हैं पूरा। कोई ऐसा यूट्यूब में चैनल नहीं है कि आपको चित्र के अनुसार बताए या पढ़ाए या समझाए, कुछ भी करे। ठीक है, हो गया, लिख लिए। 3 नंबर में देखिएगा सुनील पढ़ रहा था। यानी सुनील पढ़ रहा था, पढ़ ही रहा था ना। ठीक है, क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। यानी मैं पढ़ रहा था, अभी अभी उठा है पढ़ करके। ठीक है, ये सब होता है। यानी वह खा रहा था, वह जा रहा था, ये सब आपका अपूर्ण भूतकाल में आ जाता है। अगला 5वां लिखिएगा। 5वां लिखिएगा क्या, संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं। क्या लिखिएगा, संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं या संदिग्ध भूतकाल लिख करके डैश दीजिएगा। हो गया, आगे बढ़े। लिखिएगा आंसर में, क्रिया के जिस रूप से अतीत में हुए या करे हुए कार्य पर संदेह प्रकट किया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं वे संदिग्ध भूतकाल कहलाते हैं या होते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूरा होने पर संदेह हो, उसे क्या संदेह हो कि वह पूरा हुआ था या नहीं, उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में लिखिएगा 1 नंबर में, सुनील कहाँ हिसार गया था। 2 नंबर में लिखिएगा, वे फुटबॉल खेले होंगे। क्या किए होंगे, फुटबॉल खेले होंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फुटबॉल के खेलते हुए चिनासी। ठीक है, 3 नंबर में देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है बस छूट गई होगी। क्या होगी, बस छूट गई होगी। हो गया, आगे देखिएगा 6 नंबर लिखिएगा। आगे 6 नंबर में क्या कर रहा है, छः नंबर में लिखिएगा हेतु मध्य भूतकाल किसे कहते हैं। हेतु मध्य भूतकाल किसे कहते हैं या हेतु मध्य भूतकाल लिख करके डैश दीजिएगा। हो गया, आंसर में लिखिएगा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से हुआ नहीं, उसे हेतु भूतकाल कहते हैं। इसमें पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। पहली क्रिया तो पूरी नहीं होती लेकिन दूसरी भी पूरी नहीं हो पाती। जिसमें क्रिया के होने में कोई शर्त पाई जाए उसे हेतु भूतकाल कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है चित्र के अनुसार।
चित्र के अनुसार भी देखिएगा, आपको समझ में आएगा। मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती, यानी मैं आगरा जाती तो ताजमहल देखती। यहाँ पे देखिए ताजमहल कितना अच्छा है। कभी आपको अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा तो पढ़ लिख करके आप बड़े आदमी बन जाइए, उसके बाद आगरा जाइए घूमने। ठीक है। 2 नंबर में देखिए, सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता, यानी अगर सुरेश मेहनत करता तो सफल हो जाता। ठीक है, बात सही है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, बात सही है। किसी सीजन में वर्षा नहीं होती तो अच्छी फसल भी नहीं होती है, समझे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ठीक है, लिखिए आगे क्या, समयकालीन भूतकाल लिख करके डैश दीजिएगा, या लिखिएगा समयकालीन भूतकाल किसे कहते हैं। ओके, लिखिए फटाफट। आंसर में लिखिएगा जिन वाक्यों के अंत में, क्या लिखिएगा, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं और समय का निश्चित बोध होता है, उसे समयकालीन भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, समयकालीन भूतकाल कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में देखिएगा, यहाँ पे देखिए दिया हुआ चित्र देखिएगा, वे पिछले 3 घंटे से टीवी देख रहे थे। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा से टीवी देख रहे हैं। वे दोनों दिन खेल रहे हैं, दोनों दिन खेल रहे हैं, या वे दोनों दिन खेल रहे थे। यहाँ पे थे हो जाएगा, इसको आप लोग नहीं लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा थे। ठीक है, वे दोनों खेल रहे थे। ओके, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है 2 नंबर में लिखिएगा, वर्तमान काल किसे कहते हैं, लिखिएगा। ठीक है, वो तो आप साथ पढ़ गए एगो का, अब यहाँ पे लिखिएगा वर्तमान काल किसे कहते हैं, वो भूतकाल का पूरा पढ़े हैं। 2 नंबर में टॉपिक लिखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बना के लिखिएगा 2 नंबर में, वर्तमान काल किसे कहते हैं, या वर्तमान काल लिख करके डैश दीजिएगा। हो गया। आंसर में लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा आंसर में, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है, क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले और क्रिया व्यापार का वर्तमान समय में पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी यहाँ पे जो उच्चारण शब्द है उसको देखिएगा, जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, हैं आते हैं वो वर्तमान काल कहलाता है। क्रियाओं के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, राम अभी अभी आया है, राम अभी अभी आया है, वर्षा हो रही है, यानी अभी वर्षा हो रही है। शान यानी शान जो है, श्याम यानी शान जो, या श्याम हो या राम हो, यानी गाता है, अभी गा रहा है, यानी गाता है। ठीक है, गाती है, गाता है, लिखिएगा। आगे बढ़े, लिखिएगा, अगला क्वेश्चन बनाइएगा। अब वर्तमान काल के भेद लिखिएगा। वर्तमान काल के कितने भेद है, कितने भेद है लिख करके डैश दीजिएगा, या वर्तमान काल के भेद लिख करके डैश दीजिएगा। हो गया। आगे बढ़े, लिखिए वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद है, वर्तमान काल के 6 भेद है। कौन कौन से है देखिए, यहाँ पे मिलाइएगा। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। ये आपका 6 वर्तमान काल हो गया। ठीक है,
पूरा। ये आपका सभी वर्तमान काल हो गया। अगला इसी में लिखिएगा, वर्तमान काल में क्वेश्चन बनाइएगा 1 नंबर, लिखिएगा सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, या सामान्य वर्तमान काल लिख करके डैश दीजिएगा। हो गया। देखिए यहाँ पे कौन है, पहचान लीजिए और पहचान करके कमेंट में जवाब दीजिएगा। हो गया, आंसर बोले, लिखिए आंसर, लिखिए यहाँ से। क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता न चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया से क्रिया के सामान्य रूप का वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल क्या कहते हैं। यानी जो सिंबल है क्या क्या लगता है इसमें देखिएगा। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, ती हूँ, ते हैं, ती हूँ आदि आते हैं उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे जो कि देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है वो देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप में पाई जाती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जहाँ पर क्रिया का प्रारंभ बोलने के समय होता है, यहाँ पे बोलने का समय होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। यानी राम घर जाता है, वह गेंद खेलता है, सीता पढ़ती है। ठीक है, बात सही है। आगे क्वेश्चन बनाइएगा, लिखिएगा। आगे क्वेश्चन लिखिएगा, अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं, लिख करके डैश दीजिएगा, या अपूर्ण वर्तमान काल लिख कर डैश दीजिएगा। ठीक है, हो गया 2 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल का अर्थ होता है अधूरा। अपूर्ण वर्तमान काल का अधूरा। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि आते हैं उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी श्याम गेंद खेल रहा है, देखिए यहाँ पे चित्र के अनुसार, श्याम गेंद खेल रहा है, या क्या लक्ष्मी गेंद खेल रही है, ये बन जाएगा। वह घर जा रहा है, अनीता गीत गा रही है, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाइएगा, पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं। लिखिए फटाफट, जल्दी से नोट्स बनाइए। पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं, या पूर्ण वर्तमान काल लिख कर डाल दीजिएगा। जिस क्रिया के रूप से कार्य के अभी पूर्ण होने का पता चलता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। एक बार रिपीट करते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के अपूर्ण यानी अभी पूर्ण होने का पता चलता है उसे पूर्ण यानी वर्तमान काल कहते हैं। इसमें हमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का पता चलता है। इसमें हमें क्रिया के व्यापार के तत्काल पूर्ण होने यानी पूरे होने के बारे में पता चलता है। जैसे में मैंने फल खाए हैं, अभी खाए हैं। उसने गेंद खेली है, अभी खेली है। वह आया है, अभी आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में।
4 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा बना करके, संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं? लिखिए फटाफट। आंसर में लिखिएगा, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल के होने या करने पर शक हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि आते हैं संदिग्ध वर्तमान काल कहलाते हैं या कहते हैं। इसमें वर्तमान में संदेह होने का बोध होता है। जैसे में एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे सविता पत्र लिखती होगी, कहीं लिख रही होगी तो अभी मालूम नहीं है। वह गाता होगा, मालूम नहीं है गाता है कि नहीं। रमा खाती होगी, यानी पता नहीं खा रही है या मुंह में रखी हुई है। ये आपका संदेह हो गया। ठीक है, 4 नंबर का आंसर समझ गया है। अगला लिखिएगा 5 नंबर में, तत्कालिक वर्तमान काल लिख करके डैश दीजिए या किसे कहते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता हो कि कार्य वर्तमान में हो रहा है उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसमें बोलते समय क्रिया का व्यापार चलता है, यानी व्यवहार भी चलता रहता है, यानी व्यापार भी चलता रहता है, व्यवहार भी चलता रहता है। इसमें इसकी पूर्णता का पता नहीं चलता है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, बस सही है, मैं पढ़ रहा हूँ। वह पढ़ रहा है, ये भी सही हो सकता है। हम कपड़े पहन रहे हैं, अब कहीं पार्टी में जाना होगा तब तो पहन रहे होंगे। ठीक है, ये आपका तत्कालिक हो गया वर्तमान काल। अगला है संभाव्य वर्तमान काल, 6 नंबर में है। हो गया, किसे कहते हैं लिखिएगा। आंसर में लिखिएगा, संभाव्य का अर्थ है संभावित। क्या है? संभावित, या जिसके होने की संभावना हो। इससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे में वह आया होगा, आया हो, वह लौटा हो गया, लिख लिए। आगे बढ़े, अब 3 नंबर टॉपिक लिखिएगा बड़ा अक्षर में बोल्ड करके, और लिखिए भविष्य काल किसे कहते हैं। भविष्य काल किसे कहते हैं? जो आप लोग आने वाले समय में कुछ बनिएगा पढ़ लिख करके, उसको आने वाला समय यानी भविष्य काल कहते हैं। हो गया, आंसर लिखिएगा। क्रिया के जिस रूप से लिखिएगा, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्य काल कहते हैं। इससे आगे आने वाले समय का पता चलता है। जिन वाक्यों के अंत में गा गे गी आते हैं वे भविष्य काल का कहलाते हैं या होते हैं। ठीक है, जैसे में लिखिएगा दिया हुआ है, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, खाना कुछ देर में बन जाएगा। क्या होगा? खाना कुछ देर में बन जाएगा। राजू देर तक पढ़ेगा। क्या करेगा? राजू देर तक पढ़ेगा। लिखिएगा आगे, क्वेश्चन बनाइए, भविष्य काल के कितने भेद है? भविष्य काल के कितने भेद है? तो भविष्य काल के 3 भेद है। कितने भेद है? 3 भेद है। एक में लिखिएगा सामान्य भविष्यकाल, 2 में संभावी भविष्यकाल, और 3 में हेतु
मध्य भविष्य काल, मध्य भविष्य काल। ठीक है, एक नंबर में लिखिएगा समान भविष्य काल किसे कहते हैं। आंसर लिखिए, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के अंत में एगा, एगी, एगे आदि आते हैं उसे सामान्य भविष्य काल कहलाते हैं या होते हैं या कहते हैं। इससे क्रिया के भविष्य में होने का पता चलता है। जैसे में वह खाना खाएगी, बच्चे खेलने जाएंगे, यह आपका सामान्य भविष्य काल हो गया। आगे बढ़िए, लिखिएगा अगला क्वेश्चन, संभाव्य भविष्य काल लिख करके डैश दीजिए या किसे कहते हैं। हो गया, आंसर में लिखिए, क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्य काल कहलाते हैं या कहते हैं। इसमें क्रियाओं का निश्चित पता नहीं चलता है। इसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है। जैसे एग्जाम्पल में शायद कल सुनील आगरा जाएगा, शायद कल सुनील आगरा जाएगा, संभावना है, हो सकता है भी, नहीं भी है। शायद आज वर्षा होगी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। शायद चोर पकड़ाया जाएगा, ये भी हो सकता है, सस्पिशन में है, संभावना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, हेतु मध्य भविष्य काल। ठीक है, लिख करके डैश दीजिएगा। आंसर में लिखिएगा, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु मध्य भविष्य काल कहते हैं। इसमें एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होती है। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। जैसे में एग्जाम्पल में, यदि छुट्टियां होगी तो मैं आगरा जाऊंगा। अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। वह आए तो मैं जाऊं। ठीक है, ये हो गया आपका काल। पढ़ लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सबसे महत्वपूर्ण ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।